राम की बेटी रचना बेहद होनहार थी। राम और उसकी पत्नी सुकन्या रचना जैसी बेटी पाकर बेहद खुश थे। राम के साथी मित्रगण जब भी उससे मिलते तब ही उसकी बेटी रचना की तारीफ करते थकते नहीं थे। अरे भाई राम, तुम्हारी बेटी तो बहुत होनहार है। सुना है इस बार भी कक्षा में अव्वल आई है। राम बोला, हाँ भाई, ठीक ही सुना है। सच, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो रचना हमारी बेटी है। समय बीतता गया। रचना अब बड़ी हो गई थी। जल्द ही राम ने रचना की शादी गौरव से कर दी। रचना के ससुराल वाले बेहद अच्छे थे। आज रचना की पहली रसोई थी। रचना की सास सुनीता बोली, अरे बहू, ओ बहू, जल्दी से आज तुम्हारे हाथ से कुछ बढ़िया बनाकर खिला दो। जी माँ जी, जरूर। इतना कहकर रचना रसोई घर में चली गई और बढ़िया सा हलवा बनाकर सभी को खिलाया। सभी इतना स्वादिष्ट हलवा खाकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी रचना का ससुर रामदीन बोला, सच बहू, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। ये लो तुम्हारा उपहार। उन्होंने रचना को उपहार दिया। रचना के ससुराल में आम के बहुत से पेड़ थे। वो समय मिलने पर वहां घंटों घूमती थी। एक दिन रामदीन घबराया हुआ घर आया। अरे गौरव की माँ, जल्दी से पानी पिला दो, बहुत घबराहट हो रही है। तभी सुनीता आई और बोली, क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए कैसे हो? सब ठीक तो है ना? रामदीन बोला, अरे मेरा वो सनकी सेठ है ना, उसने आज मेरे सामने एक पहेली रख दी कि इसे सुलझाओ और वो चीज मेरे सामने लाओ जो मैंने मांगी है, वरना अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। दरअसल रामदीन एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह सेठ ऐसे ही कर्मचारियों से अजीबोगरीब पहेलियां पूछ पूछ कर अपने कर्मचारियों को परेशान करता रहता था और पहेली का हल न मिल पाने की सूरत में उनको काम से निकाल देता था। जब रचना ने अपने ससुर को परेशान देखा तो पूछा, बाबूजी, ये तो बताइए कि आखिर वो पहेली है क्या? तभी रामदीन बोला, अजीब सी पहेली है बहू, मैं कुछ दूसरा इंतजाम कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। तभी रचना बोली, आप मेरे ससुर ही नहीं पिता भी हैं। अगर आपने मुझे अपनी बेटी माना है तो बाबूजी आप मुझे बताइए कि आखिर वो कौन सी पहेली है जो आपको इतना परेशान किए हुई है। तभी रामदीन बोला, अजीब सी पहेली है बहू, खट्टा भी है, मीठा भी है, संग में है वो परतदार, चुअन में है मुलायम, खाने में बड़ा मजेदार। रचना ने उसे ध्यान से समझा और शाम को जब वो आम के पेड़ों के पास घूम रही थी तो उसने जैसे ही आम को देखा तो उसके दिमाग में आया और वह बुदबुदाई, आम खट्टा और मीठा दोनों होता है और इससे कई चीजें बनाई जा सकती हैं। बस फिर क्या था, वो रसोई में गई और उसने शाम तक आम से नई चीज बनाई। इसके बाद रचना रामदीन से बोलती है, बाबूजी, आज आप अपनी सीट को खाने पर बुला लीजिए। रामदीन बोला, बेटी वो तो पागल है, अगर उसने फिर वही पहेली दोबारा पूछी तो हम क्या करेंगे? और वैसे भी हमें उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं है, हम उसकी पहेली को समझ ही नहीं पाए। लेकिन रचना नहीं मानी तो मजबूर होकर उसने सेठ को खाने पर बुला ही लिया। जब सभी खाना खा रहे थे तो रचना ने आम से बनी वह चीज खाने में परोसी। जैसे ही सेठ ने उसे खाया तो चटकारा लिया। बड़ा ही मजेदार है और मुंह में तो एक के बाद एक परत महसूस हो रही है। आहा, क्या है ये, बड़ा ही स्वादिष्ट है। तभी रचना बोली, खट्टा भी है, मीठा भी है, संग में है ये परतदार, चुअन में है मुलायम और खाने में है बड़ा मजेदार। जो भी खाए ले चटकारे चटाचट, नाम है इसका आम पापड़। सभी हंस पड़े। सेठ को उसकी पहेली का हल मिल चुका था। उसने रामदीन को बोला, भाई
तुम्हारी बहू तो बड़ी होनहार है। इसने जिस तरह मेरी पहेली को हल किया है, मेरा दिल ही जीत लिया। आज से मैं अपने कारखाने में आम पापड़ भी बनवाऊंगा, जिसमें कई महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और उन सब की लीडर होगी तुम्हारी बहू रचना। और हाँ, कल से तुम भी काम पर आ जाना, बहुत काम पड़ा है। ये बोलकर सेठ जी चले गए। रामदीन ने रचना के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, तेरे बारे में हमने जैसा भी सुना था सब सही था। तू साक्षात लक्ष्मी है। आज तूने मेरी इज्जत बचाई है। ये बोलकर वो रचना के हाथ जोड़ने लगे। तभी रचना बोली, बाबूजी, ये तो आम का है कमाल, क्योंकि मेरा है आम का ससुराल। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे।